हमने एक ब्लड सैंपल लिया 100 ml, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो आरबीसीज नीचे सेटल हो गए, जितनी वॉल्यूम उन आरबीसीज ने सेटल होकर बनाई वो पीसीवी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले पीसीवी। तो नॉर्मल रेंज इसकी है 40 to 50। अगर पीसीवी कम है तो डेफिनेटली एनीमिक होएगा पेशेंट। अगर पीसीवी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, देयरफॉर आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो पीसीवी से एनीमिक एंड डिहाइड्रेशन का पता लग गया, ये हो गया। उसके बाद आता है आरबीसी काउंट। 1 ml ब्लड में 5 मिलियन आरबीसीज नॉर्मली पाए जाते हैं। आरबीसी काउंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज का पता चल सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पेशेंट हैं जिनकी पीसीवी कम है, 40 से कम है, पर वैल्यू सेम है। लाइक 40 से कम 30 बोल सकते हैं, दोनों की 30 है पीसीवी। तो हमें आरबीसी काउंट देखना पड़ेगा। दोनों में से जिसका आरबीसी काउंट ज़्यादा है तो इसमें सेल साइज़ कम होएगा, देयरफॉर वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। एंड जिसमें आरबीसी काउंट कम होगा मतलब मैक्रोसिटिक, क्योंकि पैक सेल वॉल्यूम सेम है तो बड़े सेल यानी कि मैक्रोसाइट्स कम होंगे मात्रा में। इसके बाद जो ऊपर एच बी लिखा है ये हमारा हो गया, रेड सेल काउंट भी हो गया। इसके बाद जो ऊपर हीमोग्लोबिन लिखा है, इसके बाद जो ऊपर एच बी लिखा है वो पढ़ते हैं। हर एक आरबीसी का 1/3 वॉल्यूम हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है। तो सारे आरबीसीज की वॉल्यूम जो कि पीसीवी है उसका भी 1/3 हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करेगा, जो कि होएगा 45 × 1/3 15 ग्राम पर डीएल नॉर्मल मेल्स में। जैसे नॉर्मल रेंज बता रखी है 13 to 17 मेल्स में। इससे हमने क्यों पढ़ा, इससे भी एनीमिक पता चलेगा। फिर आता है एमसीवी। एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या है, एक आरबीसी ने एवरेज कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी। अगर ज़्यादा करी तो मतलब आरबीसी बड़ा है, दैट इज़ मैक्रोसिटिक, और कम करी तो माइक्रो। इससे दोनों टाइप का एनीमिया पता लगेगा कि मैक्रोसिटिक एनीमिया है या माइक्रोसिटिक एनीमिया है। और नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमसीएच। अब अगला है एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या है, एक आरबीसी में कितना एचबी है, मतलब एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। नॉर्मल वैल्यू का है 27 to 32 पिकोग्राम। ये बढ़ जाए तो मतलब एचबी ज़्यादा बन रहा है, तो आरबीसी ज़्यादा रेड होते हैं, मतलब कलर उनका ज़्यादा लाल होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक एनीमियाज। आपके आरबीसीज में इसमें एक क्लिनिकल पैथोलॉजी आती है जिसे हम बोलते हैं स्फीरोसाइटोसिस। आपके आरबीसीज हैं जो गोल होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली बाइकनकेव होते हैं। इसमें आरबीसीज जल्दी टूटने लगते हैं, और अगर कम हो जाए तो आरबीसी स्पेल यानी येलो हो जाते हैं, जिसको हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। तो ये हो गया एमसीएच का कॉन्सेप्ट। इससे अगला है जो 6th है वो है एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब कि डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन कि जैसे पहले बताया था मैंने कि 1/3 आरबीसी की वॉल्यूम हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी वही चीज़ है, जैसे कई बार आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है, एचबी उतना ही रहता है, तो एमसीएचसी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन उतना ही बन रहा है, जिससे कि आरबीसी का कलर पेल होने लगता है, यानी कि येलोइश रह जाता है। तो उसे हाइपोक्रोमिक एनीमिया में कंसीडर करते हैं, एंड वाइस वर्सा हाइपरक्रोमिक में भी इससे अपोजिट। और जो इससे अगला है वो है रेड सेल विड्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव विड्थ। इसका मतलब क्या है, ये हम कब कंसीडर करते हैं, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हमने किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूटिव विड्थ देखी जाती है। कई बार हम जैसे नॉर्मल आरबीसी वाले पेशेंट को मैक्रोसिटिक आरबीसी ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं या माइक्रोसिटिक कर देते हैं, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन आ जाती है। मतलब ब्लड में आधे माइक्रोसिटिक होंगे, आधे नॉर्मोसिटिक नॉर्मल होंगे, और आधे मैक्रोसिटिक आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व बनाते हैं तो उसमें कर्व में विड्थ ज़्यादा। अभी मैं सबको अनीमिया से कोरिलेट करूँगा। सबसे पहले जैसे एमसीवी मान लो नॉर्मल है, एमसीएच भी नॉर्मल है, एमसीएचसी भी नॉर्मल है। तो ये कब होएगा, जब ब्लड लॉस हो गया है कहीं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या हीमोलिसिस हो गया है। कई बार क्या होता है, ए प्लास्टिक अनीमिया जिसे बोलते हैं, बोन मैरो ही नहीं बनाता, आरबीसीज या क्रॉनिक इन्फेक्शन होगी, उन केसेस में ये तीनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। तो ये हो गया नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद आ गया है, अगर एमसीवी कम है
MCV डिक्रीज़ है, MCH भी डिक्रीज़ है और MCHC भी डिक्रीज़ है। अगर ये तीनों डिक्रीज़ है तो इनका कॉज क्या है? आयरन डेफिशिएंसी। अगर ये तीनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और या फिर लेड टॉक्सिसिटी या थैलेसीमिया भी हो सकता है। मोस्ट ऑफन आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो जिसमें MCV, MCH और MCHC ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उन पेशेंट्स में आयरन सप्लीमेंट्स रेकमेंड करने चाहिए, आयरन सप्लीमेंट देने चाहिए। और अगर किसी में MCV बढ़ रखा है, MCH भी बढ़ रखा है और MCHC भी बढ़ रखा है, तो इनमें क्या है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो इन पेशेंट्स में विटामिन B12 सप्लीमेंट और फॉलिक एसिड ये दोनों देने चाहिए, और इसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज। अगर किसी पेशेंट में MCV बढ़ रखा है और MCH नॉर्मल है, MCHC डिक्रीज्ड है, तो इस पेशेंट में विटामिन C की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो हमें विटामिन C सप्लीमेंट्स देने चाहिए।